नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 भरत। यह एक नाटक है जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1926 में आगरा में हुआ था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। शावक यानी कि बच्चा। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इन मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से भी रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। इस बात को यहाँ पे उजागर किया है। तो पात्र दिए गए हैं बालक जो भरत है, राजा जो दुष्यंत, तपस्विनी वो पहली और तपस्विनी दूसरी। तपस्विनी तप करने वाली स्त्री, इसे तपस्विनी कहते हैं। दृश्य है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। तो राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं, यानी कि पेड़ के पीछे से इस दृश्य को देख रहे हैं। बालक कहता है सिंह के बच्चे से कि अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो बालक सिंह के बच्चे के मुख के अंदर के दांत गिनने को उतावला हो रहा है। तो पहली तपस्विनी बोलती है, ए हठीले बालक, हठीला यानी कि जिद्दी, तू वन की इस पशुओं को क्यों सताता यानी कि परेशान करता है। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। साहस यानी कि पराक्रम। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला, जो ठीक यानी कि उचित ही है। तो दुष्यंत कहता है तपस्विनी की बात सुनते हुए स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी बोलती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। जो से यह बात कर उसे डराती है। तो बालक कहता है मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत बोलता है आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। तेजस्वी यानी कि पराक्रमी वीर का पुत्र है और इसका मुख अग्नि यानी कि आग के समान दमक रहा है, यानी कि दमक रहा है। पहली तपस्विनी बोलती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक कहता है हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो। लाओ, कहाँ है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती यानी कि समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट, जिसे चक्रवर्ती कहते हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। बालक की हथेली और उंगलियां इतनी चमकदार है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। कुटिया यानी कि झोपड़ी। कहती है कि मेरी कुटिया में उस खेलने के लिए मिट्टी का मोर बनाया है, वह रखा है, तो उस ऋषि कुमार के लिए तुम ले आओ। तो पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, और
यह बोलकर वो जाती है। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। जो पहली तपस्विनी न आए तब तक मैं इस बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उन्हें एक अंकी धूली यानी कि मिट्टी से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत वह मनुष्य को धन्य मानता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ठीक, तू मेरी बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दूसरी तपस्विनी बोलती है। तो दुष्यंत को देखकर कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत कहता है, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारी कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत ने बालक को कहा कि प्राणियों के बच्चे को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। आगे दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहता है, सत्य है, उनके नाम ही ऐसे, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। वो अपने आप से बोलता है। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी कि आश्चर्य की बात है। दुष्यंत कहता है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? वो प्रश्न पूछता है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, जिसे जितेंद्रिय कहा जाता है, जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। कुटी यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। अप्सरा यानी कि देवलोक में रहने वाली स्त्री। मेनका जो अप्सरा थी, उनकी बेटी। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। देव पितर यानी कि देव और पूर्वज। दुष्यंत कहता है मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? तो दूसरी तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत कहता है स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोड़ लेकर आई। पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वनमन, यह शकुंठ लावण्य देख। शकुंठ लावण्य यानी कि पक्षी का सौंदर्य देख। बालक कहता है, बड़े चाव से देखकर।
यानी कि प्रेम से देखकर, कहाँ है शकुंतला, मेरी माता। तो दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोड़ को देख। दुष्यंत कहता है स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यारे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। वृत्तांत यानी कि घटना, वर्णन कि यह घटना मुझे ऐसे व्याकुल करती है जैसे कि तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना और प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, ऐसे ही मुझे व्याकुल करती है। तो बालक खुश होकर कहता है, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत कहता है, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी कि सिंह के बच्चे से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी बोलती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना, उसे छूना नहीं। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत कहता है, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, यह रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, यानी कि जो पराजित नहीं हुआ है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, नामकरण यानी कि बालक का नाम निश्चित करने की विधि हुई थी, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत कहता है, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। तो पहली तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत कहता है, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। तपस्विनी से कहता है कि तुमने कभी ऐसा देखा है कि सांप बनकर किसी को डसा हो। तो पहली तपस्विनी बोलती है, अनेक बार। तो दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। उनका दुष्यंत का क्या मनोरथ पूरा हुआ कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती और बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है।